अभी मैंने कल सांसों का अभ्यास करवाया था, उस तरह से ही कराऊंगी अभी 1-2 दिन। मेरी काउंटिंग के साथ मैं काउंटिंग करूंगी, आपको केवल ध्यान रखना है पूरा। देखो, एक तो अपने कंधों को थोड़ा पीछे की ओर रखना है ताकि लंग्स में पूरी ऑक्सीजन आए। अब इतनी ऑक्सीजन कहीं नहीं मिलेगी आपको, जितनी अब यहाँ मिल रही है, तो इसका पूरा लाभ उठा लो आप। ठीक है, ये तो कितने पैसे देके भी नहीं मिलने वाली, जो कमाल की ऑक्सीजन आपको मिल रही है। तो क्या करना है आपको, आंखें कोमलता से बंद करनी है, मेरी कमांड को बिल्कुल सुनते जाना और वैसे ही करते जाना है। ठीक है, मैं 10 की काउंटिंग करूंगी, सांस को धीरे धीरे भरना है। मैं 10 की काउंटिंग करूंगी, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ठीक है, 5 टाइम्स कराऊंगी, 5 सांसें करना शुरू कीजिए। पूरा ध्यान अपने अंदर रखना है, केवल सांसों के ऊपर। चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहली सांस स्टार्ट कीजिए, सांस भरना 1 2 3, धीरे धीरे, बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल धीरे। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी सांस लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी सांस इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल, एक्सहेल कर रहे हो तीसरी सांस को, कर दिया एक्सहेल। 3 4 5 6 7 8 9 10। फोर्थ सांस, 1 इनहेल कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 टाइम्स कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद करेंगे, सबसे पहले करेंगे कपालभाति 2 मिनट का। 160 स्ट्रोक लगाएंगे, 200 स्ट्रोक लगा लेंगे, 200 स्ट्रोक। जिनको हाई बीपी है वो थोड़ा धीरे करेंगे, बाकी सब तेजी से। और मूल बंद जरूर लगा के रखेंगे और आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर रखेंगे। देखो चिड़िया, चारों तरफ चिड़िया बोल रही हैं, उन पर ध्यान देखो, सुनो ध्यान से। जब 200 स्ट्रोक हो जाए मुझे बता देना। एक तरफ कितना शांत योग चल रहा है, एक तरफ वहां पर डीजे बज रहा है सामने। शांत कैसे होगा मन उन लोगों का। ऐसा लगे कि सांस लेने की जरूरत है तो रुक जाएं, स्थिर करें अपने आप को, श्वास भरें फिर छोड़ें फिर शुरू कर दें। बहुत तेजी के साथ पेट कम होता है, इससे वजन कम होता है। टोनेट हो गए पूरे कंप्लीट। टू 200 कंप्लीट हो गए हैं। एक श्वास करें केवल बंदों की।
आज केवल मूल बंध लगाएंगे। देखिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए। पहले श्वास पूरी बाहर निकाल दीजिए, पूरा एक्सहेल कर दीजिए, पूरी सांस बाहर है। संकोचन कीजिए अपने मल द्वार और मूत्र द्वार का। मूल बंध लगा लीजिए खींचकर पूरा, स्वतः ही हल्का सा पेट आपका अंदर जाएगा। खींच कर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब आपको एक श्वास और करा रही हूँ। इसमें क्या है, मूल बंध के तो उड्डयन बंध भी लगा लीजिए, लेकिन पहले मूल बंध लगाना, ये ध्यान रखना, पहले उड्डयन बंध मत लगा लेना। पहले मूल बंध ही लगेगा, फिर उड्डयन बंध। खींचिए पेट को, पहले सांस पूरी बाहर, मूल बंध लगाओ, अब उड्डयन बंध। पेट को अंदर खींच लो, नाभि वाले भाग को अंदर खींच लो पूरा। धीरे धीरे खोल दीजिए दोनों बंद, भर लीजिए धीरे से सांस। करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है, 10 चक्र पूरे करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन इतनी अच्छी है, और इतने धीरे धीरे श्वास भरना कि श्वास की आवाज सुनाई नहीं दे आपको, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भरपूर संचार आपके लंग्स में हो जाएगा पूरा। और ध्यान कहाँ लगाना है पूरा, कोशिश करना या तो चिड़ियों की आवाज जो आ रही है उस पर, या फिर अपने भूमध्य में, या फिर अपनी श्वास पर। केवल इससे अलग कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए आपको ऑप्शन दे दिए मैंने। और जिस पे ध्यान लगा लो फिर उसी पे रहेगा 10 चक्रों में। चलो प्रारंभ करते हैं। 10 चक्र पूरे होते हैं मुझे बता देना, पूरे ध्यान से 10 चक्र। बहुत आनंद आएगा यहाँ पर। लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट से छोड़ के, फिर राइट से लेके लेफ्ट से जब छोड़ोगे तो एक चक्र पूरा होता है। हर श्वास के साथ, हर श्वास के साथ यही अफर्मेशन करनी है कि जैसे जब श्वास ले रहे हो तो ये अफर्मेशन करना है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं शरीर में आ रही हैं। और जब श्वास बाहर छोड़ रहे हो तो हर हर बार यही कहना है कि मेरे रोग दूर हो रहे हैं। सॉरी। 10 चक्र पूरे हो गए त्यागी जी, पूरे हो गए, ठीक। आपके हो गए रोहित जी? अच्छा अच्छा ठीक। पानी में क्या डाली मैंने? मैं तो मेथी वाला लाई हूँ अभी। अब अगर जिसको गर्मी की प्रॉब्लम हो ना, वो धनिया का पानी पिएगा, या फिर दोनों मिक्स कर लो, बैलेंस बना रहेगा। धनिया, साबुत धनिया और मेथी दोनों मिक्स भी कर सकते हो।
लेकिन धनिया फिर अगले महीने धनिया नहीं खा सकते। चलिए 5 श्वास करेंगे अपने भ्रामरी प्राणायाम की, उसके बाद ध्यान साधना। जैसे बताया था, जीभ तालू से लगा के रखेंगे ऊपर, दांतों को एक दूसरे से चिपकाएंगे नहीं, दूर रखेंगे, लिप्स बंद रखेंगे, आंखें बंद। शुरू कर देंगे 5 श्वास। आंखें वैसे ही कोमलता से बंद रखेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे आराम से लेकर के अपने लैप में रख लीजिए। और अब केवल मानसिक रूप से जैसे मैं बोलूं वैसे ही आपको मानसिक चित्रण करना है, इमेजिनेशन करनी है, और वैसे ही केवल साक्षी और दृष्टा भाव से अपने आप को देखना है। सबसे पहले अपने पैरों की ओर देखेंगे। पैरों को बिल्कुल देखिए, कोई तनाव तो नहीं है पैरों में, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। उसके बाद घुटनों की तरफ आएंगे, एक एक घुटने पर ध्यान ले जाएंगे। पहले राइट घुटना, क्या वो बिल्कुल शांत है, उसमें कोई तनाव हो तो मन से कहो कि उसको तनाव रहित कर दे। मन के अंदर वो सारी शक्तियां हैं कि आपके शरीर को जैसा चाहे वैसा ही बना दे। तो अपने मन से कहो कि जो तनाव है पैर में, घुटने में, वो ठीक कर दे। दूसरी तरफ आओ, लेफ्ट घुटने की ओर, जो भी तनाव है उसे बाहर करें, दूर करें, और बिल्कुल शांत कर दें घुटना। कमर, उसके बाद कंधे, कंधे बिल्कुल शांत छोड़ दें, बिल्कुल ढीले। कंधों की ओर आए, कंधों को ढीला छोड़ना शुरू करें। अभी देखो आपके कंधे अकड़े हुए जकड़े हुए थे, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, एकदम रिलैक्स। कोहनियां देखो अपनी, कोई तनाव तो नहीं। आंखों की ओर आइए, मुख पर कोई तनाव तो नहीं। प्रसन्नता के भाव और कोमलता से आंखें बंद। अब देखिए श्वासें कैसे आ रही हैं। बिल्कुल धीरे धीरे श्वासें अंदर आ रही हैं, श्वासें बाहर जा रही हैं, श्वासें अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं। जो आपकी नासिका है उसके 2 छिद्र बनाए भगवान ने। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 2 स्वर होते हैं हमारे, और इस स्वर का भी पूरा विज्ञान है। एक राइट स्वर है हमारा, इसे सूर्य स्वर बोलते हैं। एक लेफ्ट है, इसे चंद्र स्वर बोलते हैं। हर 3 घंटे में हमारे स्वर बदल जाते हैं। एक टाइम पर 3 घंटे आपकी एक नोस्ट्रिल में से ठीक से सांस आएगा तेजी से और बिना बाधित हुए, उसके बाद 3 घंटे बाद दूसरी से आएगा, तो दूसरी वाली से फिर धीरे सांस आएगा। जब आपके दोनों योग अभ्यास के द्वारा जब आपके दोनों नासिकाओं में श्वास निरंतर चलने लगता है, तो सुषुम्ना का जागरण हो जाता है और आपकी कुंडलिनी का जागरण होकर के आप नरसिंह नारायण बन जाते हैं। ये महत्व है इसका। कुंडलिनी क्या होता है? कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र जो है उससे 3 अंगुल ऊपर, 3 अंगुल ऊपर 3.5 वलय ऐसे लपेट करके सर्प के आकार में लिपटी हुई है। ठीक है, तो जब हम मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे वो, क्योंकि उसका मुंह जो है सांप, जैसे सांप को पूंछ सांप के मुंह में ऐसे अटकी रहती है ना, ऐसे ऐसे अटकी हुई है वो,
तो जब वो धीरे धीरे आप ध्यान लगाते हो, मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाते हो, कपालभाति करते हो, योग करते हो, तो धीरे धीरे उसका मुंह जो है मुंह से बाहर हट जाता है और कुंडली हल्की ऐसे ऊपर की तरफ सर को फन उठता है ना, ऐसे उठनी शुरू हो जाती है। तो जिस भी अंग पर वो आती है ना, मूलाधार चक्र के ऊपर उठ गई तो मूलाधार चक्र से संबंधित जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, जैसे किसी को पाइल्स है, किसी को मासिक धर्म की समस्या है, किसी को मूत्र लीकेज की समस्या है, किसी को मल द्वार मूत्र संबंधित कोई भी समस्या हो, किसी को यूट्रस संबंधित समस्या, वो सारी समस्याएं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। उसके बाद आती है मणिपुर चक्र पर, जब स्वादिष्टान चक्र पर आती है, पेट के सारे रोग दूर होकर के कुछ भी खा लो, कंकड़ पत्थर भी कहते हैं, पच जाते हैं मतलब उसके बाद फिर हृदय चक्र पर आती है, तो आपके हृदय में सबके लिए प्रेम पैदा हो जाता है, आप अपने दुश्मन से भी घृणा नहीं कर पाते। ठीक है, फिर आती है यहाँ पर विशुद्धि चक्र पर, तो जितने भी गले संबंधित रोग थे कभी जीवन में, सब समाप्त हो जाते हैं, आवाज सुरीली हो जाती है। उसके बाद आपकी आती है यहाँ पर भूमध्य में, आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में जब आती है कुंडली, तो उसके बाद अपने आप सहस्त्रार्थ में आती है और व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है। वो कुछ भी देख सकता है, आप पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होने वाले हो। प्रकृति पर अधिकार हो जाता है फिर व्यक्ति का, प्रकृति उसके चरणों में आके बैठती है और प्रकृति जिसे जैसा वो कहता है वैसा प्रकृति करती है। उसके जन्म मरण सब जो है उसी के अंडर में हो जाता है, जब वो चाहे मर सकता है, जब वो चाहे जीवित हो सकता है। मतलब इतना सब कुछ है कुंडली का रहस्य। ध्यान के द्वारा भी कुंडली को जागृत किया जा सकता है। अब कम से कम 3 सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर बैठ जाएंगे, बिल्कुल स्थिर, और अपने दोनों आईब्रो के बीच में देखेंगे भूमध्य में कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक काम कीजिए, 30 सेकंड के लिए ना, बाहर से म्यूजिक की बहुत आवाज आ रही है, इसे बंद कर लो कानों को बिल्कुल, और अपने अच्छा, अगर दिक्कत आ रही हो म्यूजिक से इससे, तो एक काम करना, कानों को बिल्कुल बंद कर लेना और पूरे भूमध्य में 30 सेकंड का ध्यान लगाना है आपको। और क्या करना है, हिलना नहीं है बिल्कुल भी। अब शुरू करती हूँ, समय में प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ध्यान से। अब कक्षा की समाप्ति के लिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लिया, सब एक साथ बिल्कुल लंबी गहरी सांस बने। हथेली को रब करें। पूरा अंधेरा करें, बिल्कुल आंखों पे। धीरे धीरे अपने कंधों पर, शोल्डर पर, अपने घुटने पर मसाज करें। आंखें खोलें धीरे से। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद करा। और देखिए किरण जी तो पूरी इन्होंने डाइट फॉलो की है और 3 महीने योग नहीं किया, फिर भी बिल्कुल वजन नहीं बढ़ने दिया 1 ग्राम भी। हाँ देखिए 12-2 बजे तो कुछ भी नहीं खाती, जैसे मैंने बताया था। ममता जी भी नहीं खाती हैं, वेट नहीं बढ़ा बिल्कुल। प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, जैसे कब्ज होता था। अच्छा, कब्ज भी नहीं होता अब। देखिए कितनी अच्छी बात है। हाँ वही कर दिया। देखिए आप तुम्हारी इतनी रोहित जी, तुमने कहा था ना बाल अंदर से सॉफ्टनेस, रोहित जी और अखिलेश जी है ना, तरुण जी, मतलब सब सुन लीजिए। आप तो करते ही सर है ना, कि जैसे मान लो मेथी का पानी बताया था इनको, क्लास में डाइट बताती हूँ, जो फॉलो कर लेता है उसे तो लाभ मिलता है पूरा। है ना, देखो उन्होंने फॉलो किया ना, पूरा लाभ मिला। 3 महीने में इन्होंने एक ग्राम वजन नहीं बढ़ाया, इन्होंने अपना बढ़ने दिया।
जबकि सर्दियों में होता है कि चलो ये खा लिया, ऐसे खा लिया। इन्होंने पूरी डाइट फॉलो की जो मैंने बताया था। 2 बजे तक कुछ भी नहीं खाती हैं। और एक दिन इनका फोन आया, इन्होंने कहा पता नहीं 4 बजे की बात थी क्या, कि मैम मैंने केवल पपीता खाया है, पूरी डाइट फॉलो कर रही हूँ, सुबह से मैंने कुछ और नहीं खाया और मैंने अपना वजन नहीं बढ़ने दिया। और देखो कब्ज की समस्या खत्म हो, क्योंकि मैंने मेथी का पानी बता रखा है। और मैंने पहले फोटो दी है, हाँ सबका, अजवाइन हो, मेथी हो, धनिया हो, सभी मिरेकल है। मेथी कर दो, मेथी का पानी पीना शुरू कर दो सब। जब नहीं आना और जब पालना पड़ेगा या नहीं ऐसे तो धनिया मिला लेना उसमें, धनिया मिला, बस 1-1 चम्मच दोनों या आधी-आधी चम्मच। त्रिफला बिल्कुल मत लेना, अगर त्रिफला लोगे भी तो त्रिफला का केवल पानी, चूरन मत खा लेना। नीता जी राहुल को भेज दीजिएगा, वो रखवा देगा। करवा दूं मैं? जो आप पाउडर खा लेंगे ना सारे नुकसान करेंगे आपको, तो पाउडर बिल्कुल भी मत खाना। कभी रेयरली कभी ले लिया तो अलग बात है, लेकिन डेली मत खाना। तो मैं ले ही रही हूँ, बहुत ही अच्छा। फोटो मेरे साथ।